तो हेलो गाइस, मैं सचिन कुमार दिल से स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नई फ्रेश वीडियो में। गाइस, घर पर एक्टिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, इस पे ऑलरेडी हमारी पार्ट 1 वीडियो आ चुकी है। अगर आप लोगों ने इस वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। देखो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस तरीके से लोग इंग्लिश सीखने के लिए पहले ABCD सीखते हैं, उसी तरीके से अगर आपको एक्टर बनना है, अगर आपको एक्टिंग के फील्ड में आगे जाना है, अगर आपको एक्टिंग सीखनी है घर बैठे, है ना, तब आपको 9 रस के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत जरूरी है इस पर प्रैक्टिस करना। तो पिछले वीडियो में हमने इन 2 रस पर बात किया था, आज हम बात करेंगे इन रसों पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 3 गाइस, वंडर यानी कि अद्भुत। देखो, कोई भी ऐसा मूवमेंट या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपके चेहरे पे ना होता नहीं कि बंदा उस बंदे को शौक लगता है, शौक एकदम से शौक लगना है, चौंकना है ना, झटका, तो उस चीज को हम कहते हैं अद्भुत रस। जैसे कि गाइस, जब भी मान के चलिए कि आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है ना, और आपने चलते चलते किसी सेलिब्रिटी को देख लिया, किसी बड़े सुपरस्टार को देख लिया, है ना, तो उस टाइम आपके चेहरे पर क्या हाव भाव होते हैं, है ना। उस टाइम आप एकदम से शॉक हो जाते हो कि अब ओ भाई, है ना, आप एकदम से चौंक जाते हो। जैसे कि गैस, मान के चलिए कि आप अपने छत पे खड़े हो, ठीक है ना, और छत पे आप देख रहे हो सामने से कोई जहाज आ रहा है ना, और एकदम से वो जहाज फट गया, गिर गया। उस टाइम आपके चेहरे पर क्या हाव भाव होते हैं, उसी को हम अद्भुत रस कहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, इस पर आप घर पर प्रैक्टिस जरूर करें। और देखो गाइस, इसकी जो होती है ना टेक्निक करने की, देखो मेरा ऐसा खुद का मानना है कि कोई भी रस करने की कोई टेक्निक नहीं होती है ना। हर बंदे का अपना अपना नेचर होता है। लेकिन जो एक्टिंग स्कूल में जो करवाते हैं ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जैसे कि आईब्रो आपको ऊपर करनी है ना, और अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करें और मुंह को थोड़ा हल्का सा खोलें, तो इस तरीके से आप ये वाला रस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। नंबर 4 दोस्तों हमारा फियर यानी कि डरना, है ना। जब भी आपको डर लगता है, जब भी आपको घबराहट होती है, जब भी आपको किसी चीज को देख करके या फिर कोई भी खबर सुन करके जब आपको डर लगता है ना, आपके अंदर फियर आता है ना, उस चीज को हम कहते हैं फियर। गाइस, मान के चलिए कि आप कहीं बाहर हो, है ना, और वहां पर 8-9 गुंडे ने आपको पकड़ लिया है ना, और उनमें से एक गुंडा आपको चाकू मारने के लिए आ रहा है। तो उस टाइम आपके चेहरे पर क्या हाव भाव होते हैं गाइस, उस टाइम ना आपकी कैसी हालत होती है ना, वो सिर्फ आपको ही पता होगी, ठीक है ना। तो उस समय जो आपके चेहरे में होते हैं ना हाव भाव, उसी को हम फियरस कहते हैं, ठीक है ना। और देखो गाइस, जब भी आप किसी एक्टर को टीवी पे एक्ट करते हुए देखते हो ना, कोई डरने वाला सीन, जब भी वो एक्टर कोई डरने वाला सीन करता है या फिर डरने वाला वो एक्ट करता है, तब आपको भी उस करेक्टर में ना आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है ना। आपको उसकी कॉपी नहीं करनी होती है। बस आप ये सोचो कि अगर उस एक्टर की जगह अगर मैं होता और मुझे अगर ये पूरा सीन मिला होता डरने वाला एक्ट करने के लिए, तो मैं उस एक्ट को किस तरह से करता। उसकी आप ना डायलॉग लिख भी सकते हो, लेकिन आप उसके तरीके से मत एक्ट करना, अपने तरीके से एक्ट करना, है ना। तो इस तरीके से भी आपकी काफी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी डरने वाले रस पर, ठीक है ना। और नंबर 5 दोस्तों हमारा डिसगस्ट यानी कि विवश। तो गाइस, इसका मतलब होता है घृणा करना, है ना। कोई भी ऐसी चीज देखकर या कोई भी खबर सुन करके या कहीं भी आपको जब आपको घृणा आती है, आपको घिन आती हो, तो उसको हम बोलते हैं डिसगस्ट। गाइस, मान के चलिए कि आप कहीं बाहर हो, ठीक है ना, और आप ऐसी जगह फंस गए हो जहां पर बहुत गंदगी है, पूरी आसपास मक्खी मक्खी भनक रही है ना, आपको वहां पर सांस लेने की भी दिक्कत हो रही है ना, और आप सामने देखते हो कि कोई जानवर मरा पड़ा है ना, और फिर आप देखते हो कि उसे कुत्ते खा रहे हैं। तो उस टाइम आपके चेहरे पर कैसा हवा होता है, उस टाइम आपके अंदर क्या क्या विचार आते हैं, है ना। तो उस समय जो आपके चेहरे पर जो होता है ना हाव भाव, उसी को हम बोलते हैं घृणा रस। यानी कि किसी भी चीज को देखकर जब आपको घृणा आती हो, आपको घिन लगता हो, यानी कि किसी भी चीज को देख के जब आपको घिन आती हो ना, तो उसे हम घृणा रस कहते हैं, है ना। तो गाइस, इस पर भी आपको घर पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इस पर आप जरूर करें। तो गाइस, जब भी आप किसी एक्टर को देखते हो घृणा करते हुए, यानी कि उसे घृणा आती हो, है ना, उसका करैक्टर कोई ऐसा होगा, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो फिलहाल अभी आप इन 5 रस पर प्रैक्टिस करो, है ना, बाकी अगला वीडियो हम इन 4 रस पर कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।